तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर 20 मई को होने वाली एसएलपी पर सुनवाई को लेकर रिजवान अंसारी का ऑडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं उसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों यहाँ छात्रों के तर्क भी तर्कविहीन नहीं लग रहे, क्योंकि यहाँ स्टे मिलने की संभावना लगातार बनी हुई है और 90-97 का पक्ष इस बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मजबूत है, क्योंकि यहाँ सीनियर अधिवक्ताओं को हायर कर लिया गया है। तो आज की नई विज्ञप्ति क्या है, पीएनपी से चर्चा करने वाले हैं। जिला आवंटन को लेकर पूरे यूट्यूब पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तहलका मचा हुआ है कि आखिर जिला आवंटन किस प्रकार से होगा और क्या प्रारूप होगा और कौन से ज़िले को हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तो इन्हीं सारी चर्चाओं के बीच आप सभी के हाजिर हो चुके हैं स्टडी गुरुकुल टीम की ओर से। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर आखिर क्या आगे की रणनीतियां होने वाली है। सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि यहाँ 20 मई की कॉज लिस्ट के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती मुद्दा लिस्टेड हो चुका है। और दोस्तों ये जो मुद्दा लिस्टेड हुआ है सुप्रीम कोर्ट की, आप जानते हैं स्पेशल लीव पिटीशन पर हो रहा है, यानी एसएलपी पर। अब इसका क्या मीनिंग है दोस्तों, यहाँ लीव मिलने पर वह सिविल अपील यानी सीए में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ निश्चित रूप से आप जानते हैं 69,000 पहले से ही बहुचर्चित मुद्दा है, सिंगल डबल और फिर अब सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ जल्दी स्टे लेने के लिए यहाँ एसएलपी दायर की गई, जो आप जानते हैं शिक्षा मित्रों के मसीहा रिजवान अंसारी के द्वारा। 20 आप जानते हैं 2 दिन पहले सुनवाई पर मैटर बहुत सेंसिटिव इसमें रहता है एसएलपी पर, और उसमें अपेक्स कोर्ट से हाई कोर्ट के जजमेंट पर स्टे मांगा जाता है हमेशा। और निश्चित रूप से छात्रों का आरोप है कि यहाँ स्टे मिल जाएगा। उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक क्या है। सबसे पहली बात, आप देख रहे होंगे किस तरह से सरकार 1 सप्ताह के अंदर आप सभी को नियुक्ति देने वाली थी, लेकिन 1 सप्ताह में केवल क्या दिया, रिजल्ट दिया। और उसके बाद रिजल्ट में भी छात्र बहुत ज़्यादा चिंतित, इतने ज़्यादा छात्र पास होने के बाद संशय का गहराता गया। यहाँ निश्चित रूप से क्या क्या आरोप है कि स्टे मिल जाएगा। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर आनंद कुमार यादव जजमेंट के पैरा 33 अनुसार 69,000 भर्ती पूरा होते ही शिक्षा मित्रों को पद से हटा दिया जाएगा, उनकी नौकरी चली जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों नौकरी चली जाएगी, यानी बेसिक शिक्षा परिषद की 69,000 भर्ती में टाइमलाइन अनुसार जून 2020 के आते ही शिक्षा मित्रों को यदि नियुक्ति रखा जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट में अवमानना होगी निश्चित रूप से। और आप जानते हैं कि अगला वर्ष जो है वो चुनावी वर्ष है। 2021 के अंत में यूपी में चुनाव होने वाले हैं। अतएव आप जानते हैं शिक्षा मित्रों को यदि निकाल दिया जाएगा तो विपक्ष मुद्दा बना लेगी। अब विपक्ष क्या मुद्दा बनाएगी, आप जानते हैं कि वो मुद्दा क्लियरली यही बनाएगी कि छात्रों को आपने नौकरी दी, अच्छी बात है, लेकिन नौकरी जाना एक बुरी बात है। शिक्षा मित्र कहीं ना कहीं इससे हताश होंगे और सरकार नहीं चाहती कि इस तरह का मुद्दा बने। और आप सरकार की भर्ती के अंदर स्पीड देख ही रहे होंगे। अब इसी बीच में अगर सरकार पहले से ही ये सारे काम पूरे रखती, सरकार को पता था कि यहाँ जब कि मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है अगर उसके पक्ष में आएगा, तो सरकार को पहले ही अपने सारे काम पूरे कर लेने चाहिए थे। रिजल्ट के अंदर ही 1 हफ्ता लग गया, जबकि रिजल्ट दोस्तों रिलीज़ करना था केवल और प्रेस विज्ञप्ति निकालनी थी। विज्ञप्ति निकालने के बाद आप सबकी 1 सप्ताह के अंदर काउंसलिंग हो जाती, जिससे दोस्तों क्या सभी को छात्रों को लाभ मिलता। आप जानते हैं कि 69,000 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई में इतना समय लगा वो ना मिलता, और 69,000 में आप सभी को ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाता। फिर चाहिए केस चलता रहता, लेकिन आप सभी के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता। यहाँ अभी आप जानते हैं कि ऐसे में भर्ती जिस स्पीड से चल रही है, तो ऐसे में सरकार यही संदेश देना चाहती है कि अभी फ़िलहाल जो है हम इस भर्ती को कराना चाह रहे थे, लेकिन 69,000 में आप जानते हैं कोई ना कोई कोर्ट चला जाता है। तो ऐसे में छात्र कोर्ट जा रहे हैं, तो शिक्षा मित्र कोर्ट जा रहे हैं। सरकार का ये एक तरह से क्या हो जाएगा, बहाना निकल कर आ जाएगा। और स्टे लेने के बाद आज तक आप जानते हैं इधर उधर से सरकार फिर से अपना वही काम शुरू कर देगी, और यहाँ लीगल टीम के माध्यम से 90-97 के पक्ष में मजबूती से सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना पक्ष रखा जाएगा। इसलिए सरकार ने छात्रों को दिखाते हुए सबसे पहले केविएट दाखिल की, ताकि 69,000 में छात्रों को लगे कि सरकार भर्ती को कराने के निश्चित रूप से पक्ष में है। ऐसा छात्रों का मानना है। ये सारे के सारे आरोप छात्रों के द्वारा लगाए जा रहे हैं लगातार।
और आप जानते हैं कि स्टे यदि लग जाता है तो 99% भर्ती फिर चुनाव बाद होगी। आप जानते हैं कि चुनाव में हर एक पार्टी राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। अभी 68,500 की 22,000 सीटें इसमें इसीलिए नहीं जोड़ी जा रही ताकि एक नई भर्ती निकालने के बाद चुनावी लाभ लिया जा सके। ऐसा भी छात्रों का लगातार आरोप लगाया जा रहा है। और एक बहुत बड़ा आरोप ये भी है कि 69,000 के अंदर 68,000 छात्रों को एंट्री देना सरकार का एक ये मोटिव है ताकि 68,500 की सीट भी कुछ खाली हो जाए और 22,000 ये, जिससे 40-50 हज़ार सीटें एक बार फिर से निकाली जा सके ताकि चुनावी लाभ छात्रों से लिया जा सके। और ऐसे में आप जानते हैं लॉकडाउन में लोग इधर उधर भी फंसे हैं, डॉक्यूमेंट्स भी इधर उधर फंसे हैं। ऐसे में आप खुद स्वयं बताइए कि काउंसलिंग कैसे होगी, और सरकार स्वयं इसको रोकने के लिए किसी भी तरह का कोई संशोधन नहीं करने का कवायद भी शुरू कर रही है। पीएनपी से क्लियरली नोटिफिकेशन में बताया है कि सरकार इसको लेकर पहले ही कह चुकी है। वहीं आपको बताते चलें कि 90-97 के पक्ष को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहाँ मोस्ट सीनियर जो आप जानते हैं अधिवक्ता हैं उनको हायर किया गया है। सबसे पहले राकेश द्विवेदी जी हैं और माननीय आप जानते हैं शुभम दीवान हैं जो सीनियर अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वेंकटरमण रानी ये हैं, ठीक है। तो निश्चित रूप से तो रमानी जी भी केस लगेंगे और ये टॉप सीनियर 90-97 का एक तरह से निश्चित रूप से सुझाव देंगे और पक्ष में 90-97 करने की प्रबल कोशिश करेंगे। हाँ, एक बात क्लियर है कि भर्ती 90-97 पर ही होगी आगे आने वाले, चाहिए भर्ती कहीं भी चली जाए। लेकिन अभी छात्रों का आरोप स्टे पर लगा हुआ है कि स्टे इस पर मिलने के पूरी संभावना बनी हुई है। वहीं दोस्तों छात्रों के बहुत ज़्यादा कमेंट कि आज की नई विज्ञप्ति 69,000 को लेकर 17 मई को जो रिलीज़ होने वाली थी वो आएगी या नहीं। तो मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूं कि ये रात ही जारी कर दी गई थी 16 मई को, और वो मैंने आपको दिखाई भी थी, जिसके अंदर जिला आवंटन की प्रक्रिया भी बता रखी थी, जिलों की पदों की संख्या भी दे रखी थी। और 69,000 के अंदर आप जानते हैं कि पीएनपी के माध्यम से आज प्रेस जो समाचार पत्र हैं उसके माध्यम से भी सारी चीज़ें निकाली गई है। इसमें संशोधन का कोई भी मौका नहीं दिया गया। काउंसलिंग का मतलब ये नहीं कि किसी का सिलेक्शन होगा। इसको लेकर 10 महत्वपूर्ण बिंदु पहले ही मैं आप सभी को क्लियर कर चुका हूं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन छात्रों का, जिला आवंटन किस प्रकार से आखिर होगा। तो देखिए, जिला आवंटन के लिए मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूं, जैसे 75 ज़िले हैं और आपने किसी पहले प्रेफरेंस पर किसी एक होम डिस्ट्रिक्ट को दिया, मान लीजिए अपने, मान लो आपका गुणांक है 65, आपका गुणांक है 65 और आप ही के ज़िले के अंदर रहने वाला कोई छात्र है उसका गुणांक है 80, हाईएस्ट 80 है और जो लोएस्ट है वो 65 है। मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ आप सभी को ताकि आपके समझ में सारी की सारी बातें आ जाएं। तो 80 और 65, तो ऐसे में अब आप सोचिए ये 80 से 65 के बीच में भी काफ़ी सारे छात्र होंगे इसी ज़िले के, ठीक है। मान लो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ किसी भी कोई भी डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, इलाहाबाद ले लीजिए, मैं इलाहाबाद की बात कर रहा हूँ। यहाँ एक के हाईएस्ट है 80, एक के सबसे लोएस्ट है यहाँ छात्र के 65। तो यहाँ सभी छात्र पहले प्रेफरेंस के अंदर इलाहाबाद को ही भरेंगे। अब क्या होगा, इलाहाबाद के अंदर 700 सीटें हैं। अब 700 सीटों के अंदर जो 80 से 65 वाले छात्र हैं इसके बीच में लगभग 900 लोग हैं। कितने लोग हैं? 900 लोग हैं, 700 सीट हैं। तो 900 लोग, ये 900 जो लोग हैं इनमें से आप ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि इन सब ने अगर भरा है, कहाँ भरा है इन्होंने, इलाहाबाद को भरा है, तो इनको ज़रूरी नहीं कि 900 या 900 के 900 को ही 700 सीटों में एडजस्ट कर दिया जाएगा। जबकि मान लो इलाहाबाद के बराबर में रायबरेली है, वहाँ का छात्र भी इलाहाबाद पहली प्रेफरेंस पे रखता है और उसका गुणांक भी 80 है। तो ध्यान रखिएगा अन्य ज़िले वाले को भी पहले चांस दिया जाएगा यहाँ, ये नहीं कि उसी ज़िले वाले को, यहाँ 65 वाले को चांस दे दिया जाएगा। तो जिला आवंटन एक प्रक्रिया है जिसके अंदर कम गुणांक वाला छात्र सिलेक्शन ले सकेगा। लेकिन मैंने आपको कुछ ज़िले बता दिए थे जिससे ये संभावित है कि यहाँ ज़्यादा कम कंपटीशन है तो छात्र यहाँ प्रेफरेंस नहीं देंगे, मतलब लास्ट में प्रेफरेंस देंगे, जबकि उनका कहीं और सिलेक्शन हो जाएगा, किसी और ज़िला वो उनको मिल जाएगा। तो ऐसे में उस ज़िले के अंदर सीट्स कम रह जाएंगी, यानी सीट बच जाएंगी। तो ऐसे में कम गुणांक छात्र वाले उन ज़िलों के अंदर अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने हरदोई, सीतापुर, बिजनौर, ठीक है, देवरिया, ये आप सभी को बताए थे 5-7 ज़िले जिसके अंदर आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसका मैं आपको देख सकते हैं उस वीडियो को। तो देख सकते हैं ये विज्ञप्ति रात आ चुकी थी, शासनादेश
13/5/2020 ऑनलाइन ई आवेदन पत्र का प्रारूप, आवश्यक दिशा निर्देश, जनपदवार रिक्तियों का विवरण वेबसाइट पर दिनांक 18/5 के उपरांत दिनांक 6/6/20 तक साय बजे तक उपलब्ध रहेगा। यानी देख सकते हैं जिलेवार जो पद हैं वो भी आप सभी को यहाँ देखने को मिलेंगे, और क्या जो आवेदन का प्रारूप है वो भी आप सभी को दिखेगा। और उपयुक्त सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा प्रदेश के समस्त 75 जिलों का विकल्प अपनी इच्छानुसार वरीयता क्रम में वर्गाकार श्रेणीवार रिक्तियों के अनुरूप आवंटित जनपद में दिनांक 3/6/20 से 6/6/2020 के मध्य आयोजित काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकेंगे। काउंसलिंग में प्रतिभाग करने का तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि वह नियुक्ति हेतु पात्र है। वांछित अनिवार्य शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यता वर्ग श्रेणी के सत्यापन पाए जाने पर अभ्यर्थी को उनके अवांछित पद से नियुक्ति प्रदान की जाएगी। तो देख सकते हैं सारी बातें कही गई है। अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु आयोजित काउंसलिंग में अपने समस्त शैक्षणिक मूल अभिलेख, उसकी 2 सेट व प्रमाणित छायापत्री, 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ तथा सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद प्रयागराज के पदनाम से निर्धारित आवेदन शुल्क तो इनके नाम से होगा। देख सकते हैं बैंक ड्राफ्ट बनेगा, आप बनवा कर रख लीजिए कल से ही, क्योंकि शुरू होगा 500 रुपये, 200 रुपये और 200 रुपये। यहाँ SC ST OBC 200, जबकि विकलांग निःशुल्क यानी दिव्यांग निःशुल्क, और बैंक ड्राफ्ट 500 रुपये जनरल के लिए। तो ये आप देख सकते हैं ऑफिशियली विज्ञप्ति ये रात ही जारी कर दी गई थी। हालांकि आज आने की इसकी संभावना थी, लेकिन इसको रात ही आउट कर दिया गया था। तो जिला आवंटन को लेकर आप टेंशन मत लीजिए, बस आप तैयारी कर लीजिए। और अपने काउंसलिंग के लिए, अभी तो काउंसलिंग के लिए आपको उन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो 15 डॉक्यूमेंट्स, 15 से 18 डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसको लेकर भी आप सभी को बता दिया जाएगा। उसकी तैयारी भी आप सभी अपनी करना शुरू कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली अपडेट के साथ। फ़िलहाल इस वीडियो से इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज, जय हिंद।